माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुखदेव थापर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। जी हमारा नाम है महावीर सिंह राठौर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। यहाँ एक बार हाथ मिला लिया तो वीर गति। नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के हालात और हीटवेव पर की समीक्षा बैठक। आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के भी दिए निर्देश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दमदार प्रदर्शन, 46 सीट जीतकर हासिल किया 2/3 बहुमत। वहीं एक सीट पर सिमटी कांग्रेस। प्रेमा खांडू ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। प्रधानमंत्री ने प्रचंड जीत पर राज्य की जनता का जताया आभार। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने किया क्लीन स्वीप। 31 सीट पर किया कब्जा। एसडीएफ की झोली में आई एक सीट। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को दी बधाई। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। लोकसभा चुनाव तक के लिए दी गई थी मोहलत। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी होंगे आमने सामने। पहले मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। और अब लेते हैं समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात रेमल के प्रभाव की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को प्रभावित राज्यों पर चक्रवात के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि और घरों और संपत्तियों के हुए नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। आवश्यकतानुसार एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकालने, एयरलिफ्टिंग और सड़क साफ करने के लिए अभियान चलाए हैं। बैठक के दौरान ये बताया गया कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ नियमित संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्य को पूरा सहयोग देना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को स्थिति पर नजर रखने और स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से अधिक तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास किया जाना चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जंगलों में अग्नि रेखा के रखरखाव और बायोमास के फलदायी उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को जंगल की आग की समय पर पहचान और उसके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल के उपयोगिता के बारे में बताया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ पीएमओ और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 60 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई। राज्य में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2/3 बहुमत हासिल किया है। भाजपा ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और पार्टी राज्य में महज 1 सीट ही जीत सकी। राज्य में भाजपा 46 सीटों पर, एनपीपी 5, एनसीपी 3, पीपीए 2, कांग्रेस और एक निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक को अपना और अपनी मंत्री परिषद का इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और पेमा खांडू और मंत्री परिषद से नई सरकार के शपथ लेने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल ने 7वीं राज्य विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यपाल केटी पटनायक ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य प्रशासन के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए जो काम किए हैं, ये जीत उसी का रिफ्लेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारा जनता है, उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताने के लिए मेरा आभार। हमारी पार्टी राज्य के लिए और भी अधिक मजबूती के साथ काम करती रहेगी। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करना चाहूंगा। ये सराहनीय है कि वे कैसे पूरे राज्य में गए और लोगों से जुड़े। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से राज्य के लोगों के लिए कार्य किया है, ये जीत उसी का परिणाम है। I'm very happy that the BJP has come back to power in Arunachal Pradesh with a bigger mandate. The works done by BJP government in last 2 terms is the reason that people have voted for BJP again. And Prime Minister Modi ji's special care for Northeast and his works, especially reaching out to the people and major infrastructural projects, especially in the border areas, these are bringing tremendous change in the life of the people. आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप।
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी को जिताने के लिए अरुणाचल प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये असाधारण जीत समृद्ध और विकसित अरुणाचल प्रदेश की उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है। पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्यूराम वाघे को भी दिया। वहीं सिक्किम में भी आज विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतगणना हुई। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने क्लीन स्वीप करते हुए 31 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही एसडीएफ की झोली में आई 1 सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई। मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगी। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में आईआईएम को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। 2023 में हमारे अनुरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के निकट भारतीय प्रबंधन संस्थान को मंजूरी देकर असम के लोगों को एक विशेष उपहार दिया है, जिससे ये उन कुछ शहरों में शामिल हो गया है जहां आईआईटी, एम्स, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और अब आईआईएम है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, डीएमके की तरफ से टीआर बालू, वामदल की तरफ से सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल की तरफ से आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम काउंटिंग और परिणाम की अंतिम घोषणा से जुड़े मुद्दे रखे गए। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और आयोग के समक्ष 4 मांगे रखी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए विवादित पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से उनके इस आरोप के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिलाधिकारियों को फोन कर उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा कि आज तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी अनुचित प्रभाव का अनुभव करने की सूचना नहीं दी है। आयोग ने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर का एक पवित्र कर्तव्य है और एक वरिष्ठ जिम्मेदार और अनुभवी नेता द्वारा इस तरह के सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में धुआंधार प्रचार के साथ साथ पीएम ने बड़ी संख्या में इंटरव्यू भी दिए। प्रधानमंत्री ने लगभग 80 इंटरव्यू के दौरान 200 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक पीएम ने हर विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। – 2024 की चुनावी मुहिम और धुआंधार प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड पत्रकारों के सामने रखा। पिछले कुछ सप्ताह में पीएम ने लगभग 80 इंटरव्यू दिए, जिनमें विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था
और विपक्ष के आरोपों से लेकर अमृतकाल के एजेंडे तक सब पर विस्तार से बात हुई। कई इंटरव्यू ऐसे थे जिनमें एक ही संस्थान के कई पत्रकारों ने मिलकर सवाल किए। इस तरह पीएम ने लगभग 200 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पीएम के जवाबों में विकसित भारत के लक्ष्य की गूंज भी थी और लहजे में गजब का आत्मविश्वास भी। पत्रकार मुझे पूछते हैं, क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को? सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा अब कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया अमेरिका जवाब देते देते। आप इन लोगों को क्या करूंगा? नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी। पहले तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। पीएम विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को बार बार रेखांकित करते रहे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को लेकर पीएम ने विपक्ष पर गंभीर सवाल उठाए। पीएम का संदेश साफ था कि देश हित को राजनीतिक हित से हमेशा ऊपर रखा जाए। विपक्ष की राजनीति के सांप्रदायिक और जातिवादी आधार पर भी पीएम का प्रहार करारा रहा। उन्होंने वोट बैंक के लिए जी SC, ST, OBC उसके आरक्षण पर भी डाका डाला हुआ है। उनकी नजर यही है कि ये अब वोट बैंक को कैसे देना, वोट जिहाद को समर्थन कर रहे हैं। ये सारी चीजें सांप्रदायिक प्रवृत्तियां सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके कर रहे हैं। मुझे उनका ये ढोंगी सेकुलरिज्म का नकाब है देश के सामने उतार करके दिखाना है कि ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं। संविधान को लेकर विपक्ष की बयानबाजी का पीएम ने अपने इंटरव्यूज में करारा जवाब दिया। पीएम ने संविधान के प्रति अपनी भावना को भी सामने रखा और विपक्ष को आईना भी दिखाया। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। पीएम ने भ्रष्टाचार से लड़ते रहने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। अपने इंटरव्यूज में पीएम विपक्ष के इकोसिस्टम को बेनकाब भी करते रहे। इन्होंने इस देश में एक भी व्यक्तित्व को बड़ा नहीं होने दिया, उस परिवार से कोई बड़ा होना नहीं चाहिए। ये लगातार उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने काम में समर्पित हूं, तो मैंने सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया है। बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने को पीएम ने सच्चे सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज्म और पारदर्शिता की मिसाल बताया। कई बार बातचीत में भावुक कर देने वाले पल भी आए। काशी में मां गंगा को लेकर बात करते करते पीएम भावुक हो गए। मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। विभिन्न भाषाओं के अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य माध्यमों को दिए गए इंटरव्यू देश के विकास के पीएम के विजन को साफ दिखाने वाले हैं। विपक्ष के राजनीतिक आरोपों का करारा जवाब देने के साथ साथ पीएम ने इन इंटरव्यूज में प्रमुखता से रेखांकित किया कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने का सफर और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 5 जून को कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।